धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 27 सितंबर 1992 की बात है। उन दिनों मैं दरबार की शाही कैंटीन में अपनी हफ्ते की ड्यूटी पर था। उसी दौरान मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु शिशु की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उस वही शहर के अस्पताल में ही दाखिल थे। वहाँ के डॉक्टर ने शिशु को नॉर्मल अवस्था में लाने की 4-5 घंटे तक कोशिश की, परंतु शिशु की हालत और भी बिगड़ गई। इस पर डॉक्टर ने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए कह दिया कि शिशु को जल्दी ही किसी और अस्पताल में ले जाओ। मेरा सारा परिवार बहुत घबरा गया था। शिशु को उसी समय टोहाना अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उपरोक्त सारी बात की सूचना मुझको मेरे छोटे भाई ने यहाँ दरबार में आकर दे दी। इस पर मैं अपने प्रबंधक सेवादारों से आज्ञा लेकर अपने भाई के पास उसी वक्त चल पड़ा। रतिया में मेरी लड़की रहती है, इसीलिए मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। बच्चा उस समय भी गुमसा पड़ा था। ना वह रोता था, ना ही उसके शरीर में कोई खास हरकत थी। उसकी उस गंभीर अवस्था को देखकर टोहाना वाला डॉक्टर भी कोई खास तसल्ली ना दे सका। शिशु को ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज लगा हुआ था तथा मेरा सारा परिवार अपने सतगुर पूज्य परम पिताजी की याद में सिमरन व अरदास करने लगा। कुल मालिक की हजूरी में की गई सच्ची अरदास रंग लाई। इधर तो शिशु का बराबर इलाज चल रहा था, उधर बेपरवाह जी ने शिशु की मां को दर्शन दिए, जो उस समय जाखल अस्पताल में दाखिल थी। शहनशाह जी ने उसे अपने पावन हाथ का आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तेरे साथ हैं, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देते। इस प्रकार शहनशाह जी ने शिशु की मां को तसल्ली दी। कुल मालिक की अपार रहमत का यह नज़ारा हूबहू मैंने अपने अंतर अभ्यास में देखा। मैंने यह भी बताया कि परम पिताजी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है, इसीलिए किसी बात की चिंता ना करो। कुल मालिक की दया मेहर से बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। अभी वे लोग सतगुरु जी की रहमत की ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में शिशु को एक छींक आई तथा उसी के साथ ही उसके अंदर जो मवाद रुका हुआ था वह टट्टी पेशाब के द्वारा पूरी तरह से बाहर निकल आया। इससे बच्चे की छाती साफ हो गई और वह रोने लग गया। उस पर रात का पिछला पहर था। हमारी सच्ची व जायज अरदास सतगुर सच्चे पातशाह जी ने स्वीकार कर ली। बच्चे को जोर जोर से रोता देखकर उसकी बुआ राज रानी ने उसे अपना दूध देने के लिए डॉक्टर साहब से आज्ञा मांगी। इस पर डॉक्टर ने सिरिंज के द्वारा बच्चे को यथा योग्य दूध दिया। उस समय भी ऑक्सीजन व ग्लूकोज चल रहा था। पूज्य परम पिताजी की कृपा से थोड़ी देर बाद ही बच्चा बड़े आराम से सो गया। कुछ समय के बाद वे 2 नाड़ियाँ भी उतार दी गई। परिवार व संबंधी महान परोपकारी दातार जी का स्वास धन्यवाद कर रहे थे। बाली दो जहान पूजने परम पिताजी ने ही नन्हे शिशु व उसकी माँ की रक्षा की है तथा परिवार वालों का विश्वास बनाया है। नींद खुलने पर शिशु फिर रोने लगा। वह बिल्कुल स्वस्थ था, शायद उसे भूख लगी हुई थी। डॉक्टर जनों से आज्ञा लेकर मेरी बेटी राज रानी ने बच्चे को अपना दूध दिया। बच्चे ने सामान्य स्थिति में दूध लिया तथा उसके बाद फिर सो गया। यह प्रत्यक्ष दृश्य शिशु की मां को सच्चे पातशाह जी ने जाखल अस्पताल में एक दृष्टांत के द्वारा दिखा दिया था। सर्वसमर्थ दातार जी ने शिशु की मां को हौसला देते हुए विश्वास दिलाया कि तेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है और अपनी बुआ का दूध ले रहा है।
अगले दिन ही दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पूज्य सतगुरु जी की इस अपार बख्शिश को देखकर व सुनकर आसपास के लोगों पर अत्यंत प्रभाव पड़ा तथा उनमें से अनेकों जीव नामदान प्राप्त कर अपने सच्चे पातशाह जी का जस करने लगे। कुल मालिक की अपार रहमत को शहनशाह जी सभ्य ही जानते हैं। मैं अपने प्यारे दिलवर परम पिता जी का हमेशा ऋणी हूँ। मैं अपने महान परोपकार दत्तार पूज्य बेपरवाह जी का अत्यंत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपनी अपार रहमत बख्श करके अपने इन नादान बच्चों की लाज रखी तथा हमारा विश्वास दृढ़ किया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।